हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका। मेरा बेंगोली किचन में आप सभी को स्वागत है। आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कैसे इजीली सॉफ्ट फुल्का रोटी बना सकते हैं। कई बार रोटी नरम तो होता है लेकिन थोड़ा सा चमड़ी चमड़ी लगता है खाने टाइम, तो वो वाला सॉफ्ट मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। इसको आप देखो, देखने से आप समझ जाओगे कौन सा सॉफ्ट की मैं बात कर रही हूँ। जो खाने पे दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एकदम सॉफ्ट वाली जो रोटी होता है वो। ये राशन का जो गेहूँ आता है ना, उसको क्लीन करके पीस के बनाया हुआ रोटी है। कई बार पैकेट वाला जो आटा होता है उसका रोटी तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनता है, लेकिन राशन का या ख़रीदा हुआ जो गेहूँ होता है उसका रोटी अच्छा नहीं बनता है, या थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है जिसके वजह से रोटी एकदम बेकार बनता है। खाने टाइम लगता है कि पत्थर चबा चबा के खा रहे हैं। एक आधा खा लिया तो दांत दुखने लगता है। तो कुछ ट्रिक्स है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको सबको पता है कि आटे को अच्छे से गूंथना है, फिर उसको सेकना है, फिर ढक के रखना है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ जो आपकी रोटी को परफेक्ट बनाने में मदद करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पे देखो आटे को मैंने थोड़ा सा नमक और रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है उसी पानी से मैंने आटे को गूंद लिया है। ना ही इसमें कोई तेल लगाया अभी तक, ना ही कुछ एडिशनल ऐड किया है। अब ये जो आटे को गूंथ लिया है, नरम गूंथा है, थोड़ा हार्ड नहीं। और ये जो है आटा थोड़ा थोड़ा हाथ में चिपक रहा है, मतलब समझ में आया कैसे हमें आटा गूंथना है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से ऑयल ग्रीस करेंगे और ढक के मिनिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा आप रेस्ट करने के लिए रख सकते हो। ये वाला फर्स्ट स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आटे को कितना गूंथना है तो यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ रहा रहेगा, उंगली इजीली अंदर चला जा रहा है। हमारा स्किन जितना सॉफ्ट है ना, वैसे ही उतना ही सॉफ्ट हमें आटे को गूंथना है। आप ढक के रखने के पहले तेल लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन 20 मिनट से 1 घंटा ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटेन होते हैं वो सेट होने के लिए टाइम लगता है। अगर आप तुरंत तुरंत बनाते हो तो ये रोटी जो है बनाने के टाइम फूलता नहीं है, ना ही नरम होगा। तो इसीलिए आपके पास जैसा समय हो उसके हिसाब से गूंथ के रेस्ट करने के लिए रख दो, फिर अपना अपना काम करते रहो। तो ये 20 मिनट के बाद देखो हमारा रेस्ट हो चुका है आटा का। अब इसको डो बनाएंगे, छोटा छोटा लेची काट लेंगे। देखने से आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट है। अभी भी आप रेस्ट करने के पहले अगर तेल नहीं लगाते हो तो बाद में रेस्ट करने के बाद तेल ऊपर से ग्रीस करो। ग्रीस करके थोड़ा सा 1-2 बार मसल के देन आप उसको इस तरीके से लेची या डो काट लो। ये रोटी में बना बना के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, कोई इंटरनेट से ये कॉपी किया हुआ नहीं है। तो मैंने ये जो इलायची है सब काट लिया है। काट के अब इसको बेलेंगे। बेलने का कोई फंडा नहीं है, आप अपने हिसाब से बेल सकते हो। हल्के हाथों से घुमा घुमा के सब रोटियों को बेल लेते हैं। नरम रोटी बनाने का मेन फंडा है तावा, या कितना हीट पे हमें रोटी को बनाना है। अब जब रोटी डालोगे तावे पे, तब तावा गर्म होना चाहिए। एकदम धुआं निकलने वाला गर्म भी हमें रोटी बनाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन मीडियम से थोड़ा ज़्यादा गर्म चाहिए। मतलब हम हाथ लगा पाए, हमें थोड़ा सा हाथ में चटका लगे, लेकिन पूरा जल नहीं जाएगा, उतना गर्म चाहिए। तो हमें तावे पे रोटी को डाल के थोड़ा थोड़ा बबल आए तभी हमें पलटना है। पूरा एक तरफ सेक जाने के बाद नहीं पलटना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा जब बबल दिखे तब पलटना है। तो यहाँ पे गौर से देखो, थोड़ा थोड़ा बबल दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको पलट दे रही हूँ। ऐसे ही पलट पलट के हमें दोनों साइड लगभग 70 to 80% जब फ्राई हो जाएगा, देन उसको डायरेक्ट गैस पे सेकना है। पूरा फ्राई हो जाने के बाद नहीं सेकना है, 80% रोटी फ्राई होने के बाद ही हमें सेकना है। ये जो स्टेज है परफेक्ट स्टेज है। अब इसको अगर गैस पे हम सेकते हैं तो नरम और फूकेगा रोटी। आप अगर रोटी को तावे पे पूरा फ्राई कर देते हो तो गैस पे जब ये इसको रखोगे तो ये नहीं फूकेगा।
इसीलिए आपको रोटी बनाने के टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब तवे पे सेकते हो तभी 80% तक उसको फ्राई करके देन तुरंत आपको गैस पे सेकना है, अगर गैस पे सेकना चाहते हो तो। अगर आप तवे पे डायरेक्ट सेकना चाहते हो तो एक कपड़ा ले लो, एक तरफ उसको प्रेस करो, प्रेस करके देन घुमा घुमा के आप इसको फुला सकते हो। और एक ज़रूरी चीज़, आप ऐसे अगर गैस पे रोटी सेक के बनाते हो तो एक एक रोटी को फ्राई करो, फिर तुरंत ही उसको एक एक को सेक लो। अगर 2-3 रोटी को एक साथ में फ्राई करते हो पलट पलट के, फिर अगर एक एक करके सेकने जाते हो ना, तो नीचे का जो रोटी है थोड़ा सा ओवर फ्राई हो जाता है, या तो नीचे का जो रोटी है थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाता है, जिसकी वजह से सब रोटी नहीं फूगेगा, ना ही और अच्छे से रोटी सॉफ्ट होगा। तो इसीलिए क्या करना है, एक एक करके हमें रोटी को इस तरीके तवे पे सेकना है, देन उसको गैस में डायरेक्ट इस तरीके से फुगाना है। ये वाला जो रोटी है ना, इसको थोड़ा सा गौर से देखो, थोड़ा थोड़ा रेड रेड पैचेस दिख रहे हैं। इसका कारण है तावा जो है ओवर हीटिंग की वजह से। कभी कभी हम जब कंटिन्यू रोटी करते हैं ना, तो तावा ओवर हीट हो जाता है, तो इसके लिए ये रेड रेड पैचेस आते हैं। रेड पैच आएगा तो ये रोटी अच्छे से फूगेगा नहीं, लेकिन नरम तो होगा, अच्छे से फूगेगा नहीं, या तो कई बार कड़क भी होते हैं, वो तावे के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसीलिए क्या करना है, जब ये रेड रेड पैचेस या ब्लैक पैच दिखने लगे या चिपक रहा है थोड़ा सा, फ्लेम को ऑफ कर दो, या तो फ्लेम को लो कर दो, देन उसको धीरे धीरे फिर रोटी बनाओ, क्योंकि इसका टेम्परेचर को कम करना है, देन थोड़ा सा नॉर्मल में आएगा तब रोटी बनाना है। पहले कभी कभी मेरा भी रोटी जल जाता था, जो रोटी थोड़ा सा पैच आएगा वो नरम नहीं होता था, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, फ्लेम को कम कर देती हूँ, या तो 1-2 मिनट के लिए बंद करके बाजू में मैं रोटी को बेल के लेती हूँ 2-3, फिर जाके गैस को ऑन करके रोटी बनाती हूँ। इस तरीके से देखो, ये वाला जो है इसको भी मैंने फ्लेम को लो करके फिर बना रही हूँ, तो ये और पैचेस नहीं आ रहे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो तावा है ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए और एकदम कम हीट भी नहीं होना चाहिए। मीडियम जो हीट है ना, ये एकदम परफेक्ट हीट है, वो हीट पे रोटी फूगेगा, और नहीं भी फूगेगा तो भी नरम होगा। तो इस तरीके से सब रोटी को बना के लेते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब रोटी फूग जाता है ना, तो साइड में कभी भी ये रोटी फट जाता है, जिसके वजह से और हाथ में चटका लगने का चांसेस रहता है। तो इस तरीके से पकड़ने वाला कोई चीज़ से आप बनाएं तो अच्छा बनेगा, या तो वो जाली आता है रोटी सेकने का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी वो ओवर हीटिंग होने की वजह से थोड़ा सा रोटी जल जाता है, तो इसीलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ। इस तरीके से आप अगर रोटी बनाओगे तो सब रोटी नरम और सॉफ्ट बनेगा। खाने के टाइम आप कभी कभी लगता है ना वो चमड़ी चमड़ी, वैसा कभी भी नहीं लगेगा। ये जो रोटी देख रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा पैच आ गया था ओवर हीटिंग की वजह से, तो इसीलिए ये जो रोटी है ये भी देखो सॉफ्ट ही है। अब मैं ये रोटी को तोड़ के दिखा रही हूँ, सामने से देखो कितना सॉफ्ट है। वैसे ही आप अगर इस तरीके से बनाते हो तो आपका भी रोटी सॉफ्ट होगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करना। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।